सोचित की काया और माया की बात थी। मूड, एक मिनट, मूड बनाकर आप लोग बैठिए। एक बिरहा हमारा दावा बदोश ऐतिहासिक बिरहा होगा। दुई मेहरारू के बिरहा और से सुना, दुई मेहरारू के बिरहा हर से सुना। ऐतिहासिक बिरहा आप लोगों ने उधर से सुना, ऐतिहासिक बिरहा इधर भी होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस धरती पे बहुत बड़ा त्याग किया मित्रों। संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसके अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद जी। और अंग्रेजों के सामने बाबा साहब ने संविधान बनाकर पेश किया था 26 जनवरी 1950 को पेश कर दिया। और इसको, इस संविधान को बनाने में कितनी लागत लगी है अजय बाबू? 63 लाख 96,729 इतनी लागत लगी थी संविधान बनाने में। संविधान बन के जब तैयार हुआ, लाए हैं उस देश से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मूड बनाकर आप लोग बैठ जाए। एक बिरहा ऐतिहासिक होगा। हम, मेरा दावा है कि अशोक भाई सीकी वाले यहाँ के चला गया। सही है। टिड्डा हो गए। आदरणीय मुलायम यादव दशहर के धरती से 101 रुपया का पुरस्कार, भैया को बहुत बहुत प्रणाम हो। सब भाई को मेरा नमन है। जरा गौर करेंगे, बिरहा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्षमा चाहूंगा अगर मूड से गाऊंगा तो। अगर काट पीट करब तो भाई कमे में खत्म कर दे, लेकिन अगर कहानी बड़ी अनमोल है, दर्दनाक है साथियों, अगर गौर से सुनेंगे तो करेजा पसीज जाएगा आप लोग। क्षमा चाहूंगा। कलाकार ये सोचता है कि कितना मैं अपने पब्लिक के लिए बढ़िया से बढ़िया गीत गा दूं। आइए मां साहब। क्या बात है? तो पुत्र ही माता ममता के सागर बने, माँ के आंचल में बेटे का संसार। माता के दूध की कीमत अनमोल है, कर सके क्या अदा कोई बेकार। पुत्र वह भाग्यशाली है संसार में, जिसको माँ ने पुकारा मृदुल प्यार। अरे नाम उसका अमर जग में हो जाता है, फर्ज ईमान के खातिर जो नर मरे। ध्यान दे दोस्त, पुत्र पुत्र होता है, माँ माँ होती है दोस्त। पुत्र वह भाग्यशाली है संसार में, जिसको माँ ने पुकारा मृदुल प्यार से। मतारी का कर्जा धरती पे कोनो औलाद उरी नहीं की सकत। मास्टर साहब, अमित जी, आप शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। माँ के दूध की कीमत इस धरती पे कोई औलाद पूरी नहीं कर सकते। बढ़ाया डाउन होता है। ध्यान न तनिके के कवाली के लाइन में डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, और बढ़ा। अरे बाप रे, हेलो, लोकल फोकल लिया के टांग दे आए हैं, चुर चर्त करबे जरी बिरहा में जौन असली होई चाहिए ना होई। हेलो, कहना है मैं अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अबे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं।
हेलो हेलो उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है, हुसैन जैसा हुसैन जैसा दिया शहादत। साहब बोलत बा ठीक हो, हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है। इंडिया इज द गोल्डन। साफ करिए, अभी साफ नहीं है। हाँ हेलो हेलो, हल्का से झंझनाहट है, झंझनाहट साफ करिए। पतला कह दे तो सब बंद के तो सारे के बिल्कुल झंझनाहट बंद हो जाए। इंडिया इज द गोल्डन वर्ड। हल्का से इसका झंझनाहट खत्म करिए। साबा ठीक, चलिए आप लोग को क्लियर है तो कोई बात नहीं। सोने का यह देश हमारा, अरे सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। अरे सोने का यह देश हमारा, अरे अब ऐसा कोई देश नहीं है। अरे रामायण और गीता सरीखा, अरे रामायण और गीता सरीखा, इससे बड़ा देश नहीं है। गौर करेंगे मित्रों, कहानी कब की और कहां की है। पंजाब प्रांत है। पंजाब प्रांत के अंदर एक छोटी सी नगरी है, जौने नगरी का नाम है चालकोटी। चालकोटी नगरी के अंदर एक राजा थे जिनका नाम बताया गया राजा शंखपति। राजा शंखपति के मेहरारू का नाम रहा अंबा देई। दोनों प्राणी के बीच में एक संतान था जिसका नाम बताया गया पूरणमल। ये बड़ी खुशी खुशी जिंदगी बीत रही है। लेकिन बगल में एक नगर है, वहां के एक राजा थे जिनका नाम था राजा फूलचंद। राजा फूलचंद के पास एक बिटिया रही जेकर नाम रहा फूलंदा। जवानी के तालीम में राजा फूलचंद स्वयंवर की तैयारी किए, स्वयंवर रख दिए। और स्वयंवर की शर्त थी, नीचे कढ़ाई में कड़ू का तेल रहेगा, ऊपर एक चक्र रहेगा, चक्र के अंदर एक मछली रहेगी। देखना है नीचे, निशाना लेना है ऊपर। अब मछली के बाईं आंख में जो राजा निशाना लगाई दे, उही के साथे हमारे बिटिया का बियाह हो जाए, फुलंदा का। यही शर्त थी। तमाम राजाओं के पास पत्र गया। हल्का सा झंझनाहट है ना, हल्का सा झंझनाहट, उसको झंझनाहट कम कर दे। बोल दिए। तमाम राजाओं के पास पत्र गया। एक पत्र राजा शंखपति के पास भी गया। बहुत सही है भैया। स्वयंवर के लिए तैयार होने लगे राजा शंखपति। जब स्वयंवर में जाते हैं, धनुष बाण उठावत है, अवस्था बुढ़ाई के बाद रानी अंबा देवी उनकर मेहरारू डेहरी पे मिली गई। कस कहाँ जाते हैं? कहन बोला जिन हम रानी फुलंदा के बियाह ही जाते हैं। अब बतावा, एक मेहरारू को देख के खुश रही, वो रानी संकेत दे रही है। डेहरी का लाइन है,
अरे मोरे राम अरे बुढ़ौती पे खियाल करा अरे तब पावन प्राणपति जी लागल उमर रौती बुढ़ौती पे खियाल करा पावन प्राणपति जी लागल उमर औरौती बुढ़ौती पे खियाल करा कहा चौथेपन में शादी कर ब्या ताना मारेगा संसार अरे पूजा भजन के उमर ब सजना बेटवा पूर्ण मल बड़वान शंखपति जी क्रोधित होई के अंबा देई को दिया फटकार कहा अरे कायर बन के घर में बैठूं है छत्रीपन हरामखोर नहीं तो तमाम राजा स्वयंवर में आएंगे हमें रोकत हो लोग क्या सोचेंगे कि राजा शंखपति आए ही नहीं तो लाख बनाया रानी पर श्री शंखपति न माने अरे जाके ब्याहे फूलन देई को अरे अपनी ही जिद ठाने हो अरे राम बुढ़ौती पे खियाल अरे तयम्बा देई के प्यार में हो गई यार कटौती जिया बिटवा एकदम फुलंदा से शादी कर लिए दोस्त तमाम राजा एकत्रित हैं लेकिन 12 राजा शंखपति धनुष बाण उठाए बुढ़वा जान का नंबर लगाए दे नीचे कड़ाही में कड़ू के तेल खौलत बा देखत हैं नीचे निशाना लेत हैं और 16 साल का नई नवेली लड़की एकदम श्रृंगार पटार करे गुलाबा में हाथ डाए खड़ी बदोस्त कि भगवान हमारी जवानी कोनो बढ़िया के हाथे जाए लेकिन बाबूजी मार दे तो चौथे पन के बुढ़वा निशाना फिट हो गया बहन बताएं ना कि बताएं कहें कि 18 साल के बिटिया नहीं ससुइये लेके फुर रही अरे राहुल आज जमन है मामी के चक्कर में मामी काट डाए समझा ननियौरे तू जाते ससुर समझा अब बतला मान बहुत मार हरामखोर नहीं तो जवन है आज से हम तोहर नंबर छोड़ब मोबाइल घबराया जिन एक दिन बतला तो हन मामी से देखा बाबूजी आई गए यार राजा शंखपति लिया के फुलंदा के चल दे जब लिया के चल दे बाबूजी तो फुलंदा कहा था कि तोहरे पास एक रानी और है कहा हाँ एक रानी अम्बा दे यहाँ एक तू हो जाबू कोनो दिक्कत दुई मेहरारू रख ले कोनो दिक्कत नहीं बा अलग से महल बनवा दिए एक नौकरानी रख दिए बाबूजी खित्तर दिलक गया कहा तनी भारत के जननवा हो कहा तनी भारत के जननवा हो सजनवा हमार बड़ा लहारी कहा तनी भारत के जननवा हो लेकिन राजा शंखपति और फुलंदा के बीच में क्या हो रहा है बाबूजी चौथे पन में जागल बाजवनिया हो लगनिया छोटी रानी से लगल बा चौथे पन में जागल बाजवनिया हो लगनिया
मदाना रसा बस में न तानावा अलहड़ा जवानी रानी मागे रति दानावा अलहड़ा जवानी पीते सुख से दिनमा और हो लगनिया छोटी रानी से से दिनवा और बड़ी खुशी खुशी जिंदगी राजा संगपति और रानी फुलंदा के बीत रही है। लेकिन एक दिन की बात है दोस्त, राजा संगपति कहीं चले गए हैं और रानी फुलंदा का राजा संगपति से मन नहीं भरत बा। जरा गौर करा कि 80 साल के बुढ़वा और 16 साल का लड़की, बाबूजी मन कहाँ भरी। सावन का महीना एक दिन अपने अंटा पर बैठी बा, रिमझिम फुहार परत बा। एक नौजवान घोड़े पे सवार, एक नौजवान घोड़े पे सवार बाबूजी उसी रास्ते से गुजर गया जहाँ पे फुलंदा बैठी हुई है। अब नौकरानी बादी बगल में खड़ी बा। इतने में बाबूजी पूरनमल को जब देखती है तो पूछती है, रानी फुलंदा पूछती है कि मतलब ये कौन है, ये कौन है जो नौजवान गया। बादी नौकरानी बतावत बे कि मतलब ये तोहरे राजा के बीही रानी के बेटवा पूरनमल है, तोहार बेटवा लागत थी। तो कहा बो सारा गांव लागे काकी तो हम के का कहन। एक बात वो कहती है, जात का मालिक है उसका दोस्त जिसका नाम था महताब। महताब के साथ घोड़ा बांध कर बाबूजी चौरस खेल रहा है। एक ही तर्ज लगो फुलंदा कहत क्या बा, अरे दिल देता है, अरे दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। लेकिन बाबूजी रानी फुलंदा क्या कह रही है कि दिल से माना है, दिल से माना है बेटवा चाहे भाई रे मिला दे तो आज रतिया। दिल से माना है बेटवा चाहे भाई रे मिला दे तू आज रतिया। मिलाई दे तू आज रतिया। एक बात कहती है दोस्तों, चंचल जवानी बा जवानी माता माटी, घोड़ावा पे बैठल ओकर शेर जैसन छाती, घोड़ावा पे बैठल ओकर शेर जैसन छाती भा केला, ए छाती भा केला ले तू बोलाई रे मिलाई दे तू आज रतिया।
जा करके बादी नौकरानी को रानी फुलंदा कहती है कि चाहे बेटवा हो चाहे जे हो, जाओ, मेरा आदेश है, उसे लिवा के किसी न किसी प्रकार से तुम आओ। महताब के साथ चौरस खेल रहा है, बड़े अदाओं के साथ बादी नौकरानी पहुंचती है कि राजकुमार की जय हो। क्या बात है बादी? कहा आपके राजा साहब आपके पिताजी घर पे नहीं हैं, आपकी मौसी की तबीयत बहुत तेज खराब है, हो सकता है आपका नाम बार बार ले रही हैं, इस धरती पे जिंदा रहें या ना रहें। त्रिया चरित्रम दय्यम न जाना, बाबा पुरुष के भाग्य मेहरारू के चरित्र कब बदल जाए कोनो ठिकाना नहीं बदलिया। बड़े वो जब तैयार होता है, घोड़े पे सवार हुआ आने के लिए पूरणमल, जो जात का माली था महताब, कलाई पकड़ लिया और एक बात कहता है कि भैया हेलो हेलो इसको बढ़ाइए, हेलो 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 चल चल सब ठीक बढ़ गया। हमरा दिल है पान का पत्ता, हमरा दिल है पान का पत्ता, गोरिस पे लगा दे चूना कट्ठा। हमरा दिल है पान का पत्ता, गोरिस पे लगा दे चूना कट्ठा। जर्दा खाइबू कि खाइबू मीठा पान गोरिया जिया। लेकिन बाबूजी वो महताब क्या कह रहा है पूरा कि मेरी बात मान लो भैया, मेरी बात मान लो भैया, नहीं बीमार महल में मैया। मेरी बात मान लो भैया, नहीं बीमार महल में मैया, नहीं बिचवई में होई मझधार नैया, नहीं बिचवई में। बहुत से चल देता है, महताब रोक रहा है, लेकिन घोड़े पे सवार हुआ, कहा तुम नीच हो, जैसे घर में बामोरी मैया वैसे मौसी भी मोरी मैया, नाही बिचवई में होई मझधार नैया। जैसे घर में मेरी माँ है वैसे ये भी मेरी माँ है, मैं जाऊंगा और मैं उसकी सेवा करूंगा। बाबूजी चल देता है, महल में लेटी हुई है, महलों में लेटी हुई है रानी फुलंदा। बड़े अदाओं के साथ घोड़े से उतरा, बड़े अदा के साथ, बड़े अदब के साथ कहा मौसी माँ के चरणों में है पूर्ण मल का प्रणाम। अरे किस कारण बुलवाया मौसी, क्या है मेरा काम। अरे बादी ने जाकर बतलाया मौसी है बीमार, यहाँ और कुछ नजर आ रहा, खैर करे करता। मौसी आपकी तबीयत ठीक तो है ना? कहा हाँ पूरन,
हमार तबीयत ठीक हो। लाई गट्टी दे दिया, वो नौजवान खाने लगा। लेकिन बाबूजी ओकर तो मन दूसर बा। एकदम बढ़िया अंगड़ाई लेके, एकदम अंगड़ाई लेके कहा था, पूरण तू हमें मौसी का है कहा था। कहा तेरे तो के मौसी ने कही तो कहा कही, कहा बिना कि तोहार नाम लइके, अरे तोहार नाम लइके, नाम लइके, नाम लइके, ए हैदर उस्ताद के लगी पेटवा। अरे तोहार नाम लइके, तोहार नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहार नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहार नाम लइके छोड़ा है। सहा नहीं जाए मुँह से, सहा नहीं जाए मुँह से सखियों का ताना, तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना। कहना है जाए माता, कहना है जाए माता, बहुत अच्छे संदीप। तोहर नाम लइके अरे बाप रे कहते अखिया शराबी मेरी गलवा गुलाबी मेरी पतली कमर लटके, अखिया शराबी मेरी गलवा गुलाबी मेरी पतली कमर लटका, अखिया शराबी मेरी गलवा गुलाबी मेरी पतली कमर लटका। अरे मथवा कभी दिया हराम करे नहीं दिया, चम 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 के बिना तोहरा के ना बजे घुंघरू, बिना तोहरा के ना बजे घुंघरू, बिना तोहरा के ना बजे घुंघरू, बिना तोहरा के ना बजे घुंघरू। एक बात और वो मौसी कहती है, कायब एकदम प्यार की भूखी है, उठा के उस नौजवान को बाबूजी पलंग पे पटकना चाह रही है। झटक के वो खड़ा हो गया, कहा लोक की लाज प्रलोक की लाज, अरे त्रिलोक की लाज से नाही डरे तुम, अरे मैं निज धर्म न छीड़ करऊं, चाहे कोटि सहस्र प्रचनन करे तू। हरामखोरिन, बीमारी का बहाना करके तुम अपने पास तक मुझे बुलाई और गलत संबंध करने के लिए तुम कह रही हो। अरे तुम मेरी माँ हो, मैं तेरा पुत्र हूँ। इतने में फुलंदा कहा था कि अगर बात ना मानो पूरण पड़े तुम्हें पछताना। अरे तिरिया चरित सुनो पूरण मल, अरे तुमने नहीं है जाना हो, अरे राम बुढ़ौती पे खियाल, अरे माना बात पिया से जियई पे चला फिरौती। हरामखोर, बीमारी का बहाना करके तुम इश्क का नाटक कर रही हो मेरे साथ। कहा पूरणमल, तुमने अभी त्रिया चरित्र के चक्कर में जाना नहीं है। ए पुराण, तुम्हारे पिताजी बुढ़े हो चुके हैं, मेरी जवानी को देखो तुम मेरे लायक हो। इतने में बाबूजी ठुकरा के नौजवान चला गया, और जब ठुकरा के चला गया झटका पटका में पूरण मल का फेडा कटार वहीं पलंगाई पे छोड़ गया। और जब वहीं पलंगाई पे छोड़ के बाबूजी जब चला गया वो नौजवान, तब बादी नौकरानी, बादी नौकरानी आए, कहे महारानी कुछ काम बना, कहे नहीं काम तो कुछ नहीं बना। कहे वो चला गया, कहे राजा साहेब अगर बताई, राजा साहेब से अगर बताए दे तो हमार तो हार दोनों जने के फांसी हो जाई। अरे फुलंदा कहे तू चिंता न करा, अरे तू चिंता न करा, त्रिया चरित्र के चक्कर में राजा अबे पड़ा नहीं है, हमार नाम फुलंदा बा। हम राजा का अगर अपने अंगूरी बनाना चाहिए तो हमार नाम फुलंदा नहीं। शाम का वक्त हुआ दोस्त, शाम का वक्त हुआ, राजा शंखपति जी घर पे आए। तो पहले रानी महारानी जब बिगड़त रहे तो उनके बड़े कोप भवन रहत रहा। कोप भवन में जाए गई रानी फुलंदा एकदम बार और बिखेर के लेटी बा।
बादी नौकरानी से पूछ रहे हैं कि हमार रानी कहाँ है। कहें तोहार रानी को भवन में है। दबे पांव राजा संघपति दबे पांव जाए के बाबूजी रानी फुलंदा के बगल खड़ा हो के का हो गया हमरे जान का, अरे हमरे गुलब्बो का का हो गया। इतने में रानी फुलंदा कहा तुम तो सुन ना बोला, हम तो सुन ना बोला का बात हो काहे न बोलबू बताओ बतावत है कि उस्ताद वाली तर्ज लगे बेटवा हमारे। अरे बेटवा कहो तोहरे बेटा उना के, अरे तोहरे बेटा उना के बिगड़ल चलनिया, अरे तोहरे बेटा उना के बिगड़ल चलनिया, हमारा के माँ गए जवनिया हो रहा। तोहरे बेटा उना के बिगड़ल चलनिया, हमारा के माँ गए जवनिया हो रहा। संदीप बेटवा बेटवा तोहार हमारा पीछे खड़ा हो। अरे हाय दैया हाय दैया जाई हमके करा सरनिया, हाय दैया जाई हमके करा सरनिया, हमारा के माँ गए जवनिया हो रहा। राजा संघपति एकदम अवाक रह गए, हमार बेटवा तोहरे लगे आए रहन। कहना हाँ हाँ आपको बेटवा कहना आपके बीही रानी का जो बेटा है पूरणमल किसका नाम है। अरे बाप रे बाप राजा संघपति कहनी तो हमारे बीही रानी के बेटवा पूरणमल हो, मेरा 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 खुद का बेटा है। कहन क्या किया रानी तोहरे साथ क्या करे ससुरा। कहन राजा साहब ये बतावा हम आपका पतोह बनी कि आपका मेहरारू। कहन का करे ये क्या कह रही हो तुम, ऐसा कतई नहीं हो सकता। कहन तोहार बेटवा हमारे लगे आए रहा, मेरी आबरू लूट लिया। नहीं ऐसा कतई नहीं हो सकता कि मेरा बेटा आपके पास आया था और तुम्हारी इज्जत लूटा। कहन नहीं विश्वास बना बाबूजी हम बताए कि झटका पटका में फेडा कटार छूट गया था, वही फेडा कटार प्रमाण हो गया। फेडा कटार प्रमाण हो गया, यकीन हो गया राजा साहब को कि मेरा बेटा आया था और मेरी रानी साहिबा के साथ जबरदस्ती मुंह काला किया। मंत्री को बुलाए, मंत्री के बुलाने के बाद मंत्री को आदेश दे दिए कि मैं क्षत्रिय कुल का राजा संघपति हूँ। हरामखोर के इस वक्त 2 सिपाही भेज दिए, नगर में ढिढोरा पिटवा दिए कि कल ठीक दरबार खुलते ही राजकुमार पूरणमल की फांसी दी जाएगी। सोचिए एक पिता कहा गया है दोस्त कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में हो हंसाए। जरा आप विचार करें, आंख की देखी बात सही होती कि कान की सुनी। रानी के कहने पे दोस्त दोनों बातें हैं। आंख की देखी बात ये हो गई कि फेडा कटार पूरणमल का, मास्टर साहब फेडा कटार साबूत के रूप में पूरणमल का ही फेडा कटार है। और कान की सुनी बात रानी खुद कह रही है, नौकरानी बादी कह रही है कि राजकुमार पूरणमल आए थे और रानी साहिबा की आबरू लूटा है। राजा संघपति
आदेश कर दिए। वाह विश्वास करके जल्लादों को आदेश कर दिया कि जा सिपाहियों से बोले कि पकड़ कर लाओ, फांसी कल होगी। दो सिपाही बाबूजी घसीटते हुए पूर्णमल को ला रहे हैं। जब घसीटते हुए ला रहे हैं तो पूर्ण कह रहा है कि तुम मेरे पिता का नौकर हो, ऐसा कौन सा गुनाह मैंने किया है जो इस एक राजकुमार के साथ ये व्यवहार तुम लोग कर रहे हो। और नहीं तो जब तू राजकुमार था तो था, लेकिन अब एक मुजरिम है। बाबूजी पूरा दरबार लगा हुआ है, पूरी कचहरी भरी है, लोग दंग रह गए। कितना बढ़िया आदर्शी बेटा, आज राजा साहब अपने ही बेटे को फांसी पर लटकाने जा रहे हैं। बाबूजी रानी फुलंदा भी, एक तरफ रानी फुलंदा बैठी है, एक तरफ उसकी माँ अंबादेई बैठी है। कलेजों को पत्थर कर लिया दोस्त। जब फांसी पे वो नौजवान जाने लगा, भरे रात दरबार में प्रजावासियों से एक संदेश कहता है। पूर्णमल एक संदेश कह रहा है कि भाइयों, सच्चाई का जमाना नहीं है। मैंने सच्चाई किया, मेरे साथ ये व्यवहार हुआ। कहता है कि मैं रहूं ना, अरे तोहरे माता पिता के धन्यवाद हो कि तोहरे जन्म से तरल सारा परिवार हो। अरे जे करी को खिया मैं बेटवल है अवतार हो। अरे भाग्यवान तोहरे जैसन औलाद हो, तोहरे माता पिता के धन्यवाद हो। लेकिन बाबूजी आज राजकुमार पूरनमल फांसी के फंदे पे जा रहा है। भाइयों, मैंने सच्चाई किया, मैं ईमानदारी पे रहा, मैंने अपने पिता की दूसरी बीवी को अपनी माँ समझा, लेकिन माँ समझने का नतीजा ये देखो, हरामखोरिन मेरे साथ ये सलूट किया। मुझे अपना बेटा नहीं समझा, मुझे अपना बेटा नहीं समझा। और आज मेरा बाप स्वयं एक राजा बनकर बैठा है, न्यायी बनके, और आज अपने ही खून को नाम मरने पे मेरा कम न होगा, नाम मरने पे मेरा कम न होगा। मेरा होना रहूंगा न होगा, मैं रहूंगा रहूंगा न होगा। लगा रहा बेटवा, छल्ला पर लगा रहा मुन्ना, काटा ना करा मुन्ना राजा। सबका प्रणाम करे, सबका प्रणाम करे पूरा ललनामा, सबका प्रणाम करे पूरा ललनामा। तनिको दर्द नाही आवेला रजनवा, तनिको दर्द नाही आवेला रजनवा। नाम दुनिया से कभी कम न होगा, नाम दुनिया से कभी कम न होगा। रहूंगा न होगा, जाकर बाबूजी जल्लादों को आदेश दे दिया। गौर करेंगे बाबूजी, जल्लादों को आदेश दे दिया राजा शंखपति। जब आदेश दे दिया, हरामखोरिन फुलंदा एक तरफ बैठी है, रानी अंबादेई उसकी माँ एक तरफ बैठी है, लेकिन जल्लादों को आदेश दे दिया कि शिवा इस हरामखोर को फांसी के फंदे पे लटकवा दो। ये
अपनी मैभा मतारी की इज्जत लूटा है। गौर करेंगे बाबूजी, ले जाकर जल्लाद फांसी के फंदे पे लटका दिया। जब फांसी के फंदे पे लटका दिया, हाथ भर की जीभ निकल आई। और जब जीभ निकल आई बाबूजी, तो आदेश कर दिया जल्लादों को इसकी जीभ को काट लिया जाए। और जब जीभ काट के बाबूजी दे दिया और दोनों आंख निकाल लिए, निकलवा के दे दिए उस रानी फुलंदा को। वो हरामखोर इन रानी फुलंदा हंसते हंसते अपने पैरों से कुचल दिया। लेकिन जरा गौर करेंगे, यही तो सोचने की बात है। कहानी यहीं से बदल रही है, आगे जा रही है। अब आगे की कहानी क्या है? राजा शंखपति, रानी, केवल 15 मिनट की कहानी और बची है। रानी अंबादेई और राजा शंखपति, दोनों प्राणी के बीच में कोई संतान नहीं हो रहे थे। गुरु गोरखनाथ के शरण में गए, वहां बाबा से विनती किए। गुरु गोरखनाथ ने इस बालक को अपने मंत्र द्वारा दिए थे। चालकोटी नगरी में फेरा किए, और जब गुरु गोरखनाथ जी चलते हैं, वो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था पूरणमल। जब चलते हैं बाबूजी, इसी अंतरे में रहेगा मुन्ना, यही अंतर। गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, आराम से, गुरु गोरखनाथ रहिया से आए, गुरु गोरखनाथ रहिया से आए। कुआना में पूरणमल की लाश जब पाए, नाम दुनिया से कभी कम न होगा, नाम दुनिया से कभी कम न होगा। मैं रहूं ना रहूं, गम न होगा। बाबूजी उसकी लाश कुएं में डलवा दिए। मंत्रोच्चारण किए गुरु गोरखनाथ। मंत्र ये बता रहा है कि आपका शिष्य बेकसूर तिरिया चरित के चक्कर में मारा गया, उसकी लाश कुएं में है। गुरु गौर करेंगे बाबूजी, गुरु गोरखनाथ उस कुएं तक पहुंच गए, जिस कुएं में उसकी लाश है। जब उस कुएं तक पहुंच गए, देखने वालों का तांता लग गया। एक जोगी आया है, कुएं के पास खड़ा हुआ है, लोगों से गुरु गोरखनाथ सवाल कर रहे हैं, अरे क्या इस कुएं में कोई लाश है? लोग बता रहे हैं कि यहाँ के राजा शंखपति अपने ही बेटे की लाश डलवाए हैं कुएं में, फांसी के फंदे पे लटका के। गुरु गोरखनाथ जी बोले, क्या लाश को निकाल सकते हैं आप लोग? डांट कर लोग बोले, ऐ साधु क्या करेगा लाश को निकाल के? लाश में अंदर बदबू आ गई होगी। कुछ लोग समझदार थे, बुजुर्ग थे, बोले यार कुछ साधु ये कुछ मांग नहीं रहा है, केवल लाश निकालने की बात कर रहा है, लाश को निकाल ही दिया जाए। जरा गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक, बिरहा के सुनने वाले श्रोता बंधु। आखिर में लोगों की मदद से गुरु गोरखनाथ पूरणमल की लाश को निकलवाए। जब पूरणमल की लाश निकाले, बैठ गए गुरु गोरखनाथ, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। घंटों मंत्रोच्चारण किए, लेकिन लाश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। काट कर लोग बोले, ऐ साधु क्या नाटक किया है? बारे गुरु गोरखनाथ बैठे हैं बाबूजी, लोगों की बात सुनकर दबदबा कर उठते हैं। मंत्रोच्चारण किया, मंत्रोच्चारण करने के बाद मंत्र फूकते हैं, फूकने के बाद एक चाटा खींच कर मारे, लाश कर पकड़ को झकझोर दिए। लाश के अंदर धीरे 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 लाश परिवर्तन होने लगा, बदन में धीरे धीरे जान आ गया। उसके बाद कुछ देरी के बाद उठकर वो लड़का बैठ गया। अरे वाह क्या बात है।
जब उठकर वो लड़का बैठ गया, गुरु गोरखनाथ बोले कि बेटा देख मेरी तरफ, मैं कौन हूं। पहचान जाता है लड़का कि यही तो मेरे गुरु हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। मैंने बताया ना मित्रों की गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। आज अपने गुरु के आशीर्वाद से वो दूसरा जन्म पाया है। तो देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान कि कितना बदल गया। सूरज न बदला, चांद न बदला। ये शोभा मास्टर है रणदीप, ये शोभा मास्टर का लड़का है जो रीनू रोसरी के ढोल बजावत थी, उन्हीं को बिठवाया। ये पूरे खानदानी कलाकार हैं। ये तीन भाई भी ढोल बजाते हैं, इनके पापा भी बजाते हैं रीनू रोसरी गायिका के साथ ना, उन्हीं के साथ बजावत हैं। अबे तो वही है ना, ठीक है। सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान कि कितना बदल गया। आंखों में आंसू ले करके, आंखों में आंसू ले करके बोला था बड़ो जवान। बोल दिया पूरणमल। राजा गुरु गोरखनाथ बोले कि बेटा तू मुझे पहचान, मैं कौन हूं। कहा आप मेरे गुरु हैं, जाओ। तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी, तेरे पिता तेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन बाबूजी वो बोल दिया कौन मेरे लिए, कौन मेरा पिता है और कौन मेरी माँ। अरे पिता को पुत्र से ममता होती तो एक रानी, एक औरत के कहने के हेलो लाल टी शर्ट, हेलो कहाँ ध्यान है आपका? पहले पहले में टाइम हो गया ना भैया। हाँ तो यहाँ गा रहा है पहले पहले। अगर एक पिता को पुत्र से ममता होती तो अपने सगे औलाद को फांसी के फंदे पे न लटकवाता। अगर माँ की ममता होती तो अपने ही कलेजे के टुकड़े को फांसी पे लटकने के लिए ना बार बार मना करती। मैं आपकी शरण में चलूंगा। गौर करेंगे बाबूजी, यही तो विरह का मेन पॉइंट है। आखिर में वो लड़का घर ना जाके अपने गुरु के साथ चला गया, गुरु गोरखनाथ के साथ चला गया। गौर करेंगे, गुरु मंत्र लिया। गुरु मंत्र लेने के बाद बाबूजी जोगी का भेष धारण कर लिया। जब जोगी का भेष धारण किया, धीरे धीरे भिक्षा मांग रहा है, सरंगी बजा रहा है। भिक्षा मांगते 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 14 साल बीत गया। आज तो धीरे धीरे उसके भंडारे का समय होने लगा। और जब भंडारे का समय होने लगा भैया, तो एक दिन की बात है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि बेटा एक काम करो। कहा बोलिए गुरुजी। कहा तेरे भंडारे का समय हो गया है। ऐसा बताया गया है बाबूजी कि जोगी जब तक अपने परिवार के किसी सदस्य से भिक्षा नहीं लाता, माँ हो या बहन हो या कोई परिवार का हो, घर का भिक्षा जब तक नहीं पाएगा तब तक उसका भंडारा संपन्न नहीं होगा। आखिर में दूसरे जन्म में 14 साल के बाद जोगी रूप में वो लड़का अपनी माँ से भिक्षा लेने के लिए चलता है। जब चालकोटी नगरी के अंदर, तो जरा गौर करेंगे बाबूजी, जब चालकोटी नगरी के अंदर चलता है, अपने बेटे की याद में दोनों आंख की अंधी हो चुकी है। कौन? उसकी माँ अंबा देवी और राजा शंखपति भी दोनों आंख के अंधे हो चुके। कहा गया है बाबूजी, इस धरती पर हर शोक तो शोक होता है, लेकिन पुत्र शोक सबसे बड़ा शोक होता है।
ये मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को अनुभव करके देखा है। वाह मैंने अपनी जिंदगी में हाँ, 2 बेटों के लिए बहुत कष्ट उठाया है। वाह इससे बड़ा दुनिया में कोई कष्ट नहीं हो सकता। हाँ, एक बाप वाह कतई नहीं सोचता कि मेरे कलेजे के टुकड़े मैं खुद को मर जाऊं लेकिन मेरा औलाद मेरे सामने रहे। ये जान लीजिए बाबूजी, मैंने मेरी जिंदगी में ये घटना घट चुकी है। वाह ये बच्चे सब मेरे गांव के हैं, सब जानते हैं। मैं मंच पे जितना हंसी खुशी रहता हूँ उतना अंदर से मेरे अंदर गम भी रहता है। वाह समाज के लोगों ने जीने नहीं दिया, हाँ, यही समाज के लोगों ने केवल बढ़ोतरी देख के। लेकिन आज वाह दूसरे जन्म में वो जोगी बन के भिक्षा मांगने के लिए अपने दरबार में चलता है, वाह गीत के गाते हुए, सिरंगी बजाते हुए। वाह जब वो चलता है तो भाव दिया गया है, कैसे मुन्ना राजा उतर रहा कि नारी के कारनावा भारत हरी अरे बनी गईल जोगी आहो, अरे बनी गईल जोगी आहो, जोगी बन के छोड़लन राजपाट की राम राम हो। लेकिन आखिर में वो जोगी चल रहा है पूरनमल दूसरे जन्म में। पूरा नगर में जैसे प्रवेश करता है वो जोगी, 1 मिनट के लिए थोड़ा से मैं झलक दिखाऊंगा। ये मौके पे आप थोड़ा से कलाकार अपने भेष में रहेगा। 1 मिनट के लिए त्रिभुवन गवैया जी ने समझा, थोड़ा से विराह के बड़े बेहतरीन कलाकार जाबाज राम जन्म टोपी वाले एक ही राजा भरथरी के कहा, पिंगला भरथरी के जब गाना गावत तो जोगी बनत ही अपने पिंगला का पास जब भिक्षा मांगे जाती। आज वो पूरनमल जोगी बन के जा रहा है। जरा बेटा हाँ बाबा मेरी जरा गुदरी उठा दो। ले बाबा, इसमें सब है ना, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ना। ना एकदम ठीक है बाबा। हाँ पीताम्बर या है। यही चेला मेरा सही है, ये सबसे बढ़िया चेला मेरा है। मेरे मठ का मेन सरगना है। हाँ ठीक है बाबा। कोई और था उसको मैंने श्राप दे दिया। हमने कहा जाओ, ये हमारे शिष्य हैं सोना सुहानी जी, पेशे से एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। अभी हाल ही में हमारे शिष्य बने हैं। ज्यादा से ज्यादा नवरात्र में ना, नवरात्र में हरिश्चंद्र पाल मोतिहा की धरती से, बरौना हरिश्चंद्र पाल जी गायक कलाकार, ये हमारे शिष्य हैं। पुष्पहार देकर बहुत सम्मान किए आपने, बहुत अनमोल पुरस्कार दिया, हमारा शुभ आशीर्वाद बा। आए हमारा अंदाज में कम से कम 15,000 रुपये खर्च करके चेला बने गए रहे। ये जान लो जो शिष्य का फर्ज है। पूरी तरह से मैंने कुछ इनसे कहा नहीं था, लेकिन सब कुछ जो गुरु को देना चाहिए, बड़े हृदय भाव से ये मेरे दरवाजे पे गए थे और बड़े भाव से मैंने पूजा पाठ भी कराया। हमारा शुभ आशीर्वाद बा, पंच परमेश्वर का आशीर्वाद बा। खूब बढ़िया गावा बजावा, बल्कि हमके इतना बढ़िया वकील है, क्या जरूरत बगाए की करे कि कहें गुरु जी मेरी शौक है। अरे वाह, बैठा बैठ के तनिक आनंद ला, सोना से भी तो हरम परिचय कराए दे। ए बेटा ये मेरी गुदरी हुई, जरा पीतंबर दे। लो बाबा। देखिए, और एक रुद्राक्ष नहीं है बेटा? है बाबा। हाँ 2 माला है। ये मठ का, अच्छा ये रुद्राक्ष का माला है। ठीक है बेटा, जरा पगड़ी दे बेटा। और होगा 1 मिनट के लिए थोड़ा से वो पूर्णमल चल रहा है जोगी भेष में। बेटा हाँ बाबा। कुछ चेला मेरे बैठे हैं, रास्ते में मिलता जाऊंगा। बिल्कुल बाबा, हर रास्ते में काफी लोग देखिए बैठे। यही संस्कार है, गुरु दरबार में पहुंच चुका है, लेटे हुए। हाँ, अरे दासिया जोगी भी को, एक संत को हाँ किस तरह से, हाँ अब तू लोग यह समझो तो कि त्रिभुवन गवैये तो
एक तो जो है गांड घुमा दिया इधर, देखो। हाँ, यही संस्कार है। कोई बात नहीं है बेटा, मैं तो जोगी हूँ, मैं तो साधु और सन्यासी हूँ। मेरे को क्या करना है, मैं तो अलग जगाते हुए निकल जाए, चाहे पिछाड़ा घुमावा चाहे अगाड़ा। हाँ, लेकिन घुमावा चेहरे से घुमावा और ऐसे आशीर्वाद दे दे हम। हाँ, पीछे से चाहे आगे से। जोगी चल दिया है, नगर में पहुंचा है बाबूजी। तमाम लोग देख रहे हैं, भिक्षा मांगते हुए श्रृंगी बजाते हुए जा रहा है। जरा गौर करेंगे बाबूजी, इस धरती पे कर्ण आया था। कर्ण जो है सोना दान किया, तो जब स्वर्गलोक में गया तो उसे खाने के लिए सोना और रहने के लिए सोना मिला। गौर करेंगे, इतने बड़े भाई लोग, भैया बाबू लोग, पंच परमेश्वर लोग हैं आप। 10 रुपया 20 रुपया का तो लोग पान और सिगरेट पीकर जो है धुआं उड़ा देते हैं और थूक देते हैं। मैं किसी से मांगूंगा नहीं, मैं कोई मांगने वाला भिखारी नहीं हूँ, मैं कोई मांगता नहीं हूँ। लेकिन बाबूजी, ये जो आप इस जोगी के झोली में डालेंगे, इसको मैं किसी गरीब को दान कर दूंगा। गरीब दुखिया अगर कोई आएगा, उसे मैं जरूर दे देता हूँ, रखे रहता हूँ कि ले जाओ, कम से कम ये दान में मिला है, दान ही से। वो जोगी जाता है अलग बजाते हुए, क्या कहता है? अरे नारी के करनावा भरथरी बाली, गईले जोगी आय रे बाली, गईले जोगी आहो। जोगी बन के छोड़ला ना राजा फाकीरा। घुमाता जोगिया पहुँचल बाभवन वये भैया, पहुँचल बाभवन हो। कैदा गुदरिया माइया जागिरा जय हो राजा हो जा। जुग जुग जी तोहरे गोदी के लाला नवाए भैया, गोदी के लाला नवा हो। जोगिया देता बाटैया सिरवा डाकिरा आई हो। इधर दरबार से भी भिक्षा मिलेगा। अरे 1 रुपया 2 रुपया। जुग जुग जी आई तोहरे मागी, कैसे नूरावाए देवी मागी, कैसे नूरावा हो। अमर राहै तोहारौ सोहा जाकीरा हो रामा। गौर करेंगे बाबूजी, आखिर में वो जोगी गीत गाते हुए भिक्षा मांगते हुए आता है दरबार में। रानी फुलंदा की निगाह पड़ जाती है। रानी फुलंदा देखती है और पहचान जाती है, इतने कम उम्र में जोगी क्यों बन गया ये। बुलाकर पूछती है, बाबा काउने करनावा बाबा जोगा वा रामा वाला है, बाबा जोगा वा रामा वाला हो।
जोगवा रामा के भिखिया गीला राम यही सवाल वो जोगी से कर रही है। जय हो सुखी रहा बेटा सुखी रहा। बाजा वाले भैया जुग जुग जी जोड़ा बाना रहा है सुनिला हामा रौला लाना वाहो हामा रौला लाना वाहो सुखी रहा है तोहरऊ पारिवा राखी रा सवाल करती है फुलंदा कहती है कि बाबा किस कारण आपने जोगी का रूप धारण किया है। वो जोगी कुछ बताता नहीं है, गीत में गाते हुए आगे बढ़ जाता है। माए भा मातारी खातिर गोगा वारम वाले माई गोगा वारम वाले हो जोगा वारमा के भिखिया माँ पीला राम कोई बात नहीं है बेटा। 1 रुपया 2 रुपया 10 पैसा 20 पैसा दान 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 होता है। ये मांग के नहीं लिया जाता। जिसकी जो इच्छा हो 1 रुपया भी जोगी की झोली में डाल देगा वो भी स्वीकार है। मैंने पहले बताया मैं कर्म का कोई जोगी नहीं हूँ, ये कला है। थोड़ा से जोगी भेष में आ गया हूँ और झोली फैलाया हूं। 10 रुपया 20 रुपया डाल देंगे तो त्रिभुवन कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा। वैसे भी माँ भगवती ने सब कुछ दे दिया है। गायकी बजायकी से सब कुछ मिल गया है। दूध से लेकर पूत तक कोई प्रकार ईश्वर ने कमी कहीं से नहीं किया। लेकिन एक जोगी का भेष है, जोगी के रूप में झोली फैलाया और जिसकी जो इच्छा होगी डाल देगी। मैं भी इसको किसी गरीब को दान कर दूंगा। मैं भी अपने कर्म से उरीन हो जाऊंगा। जरा गौर करेंगे बाबूजी। अरे मांगिए मत किसी से, जिसकी इच्छा होगी नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बाबू। नहीं नहीं रहने दीजिए। इच्छा से भाव से मांग के अगर जोगी मांग के लिया तो बेकार है। सुखी रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले कहा कोई फकीर नहीं हूँ, ना कोई मांगता हूँ। नहीं दिया जाता। आखिर में वो पहुंचा है। हे मुन्ना ये क्या कर रहे हो बेटा? एक संत के सामने सुरती खा रहे हो। गंदी का हाँ तो मठ में नहीं रहने लगा हुआ। गलत बात। साधु सन्यासी के सामने ये गलत व्यवहार नहीं। चिलम चट्टू मारना होगा तो मठ से मठ से हट के जरा गौर करना बाबू। आखिर में वो रानी सवाल कर रही है, लड़के बाबा किस कारण आपने जोगी का भेष बनाया है? जोगी आखिर में गीत गाते हुए बताता है, श्रृंगी बजाते हुए आगे बढ़ गया। मैं भा मतारी के खातिर मैं जोगी का भेष बनाया हूँ। बात समझ में नहीं आती। आगे वो जोगी पहुंचता है तो 2 सिपाही खड़े मिलते हैं। हेलो 2 सिपाही मिलते हैं।
सिपाहियों से वो जोगी पूछता है कि यहाँ एक माँ रहती थी, क्या जिंदी है, जिंदा है कि खत्म हो गई? वो जोगी किसको खोज रहा है? अपनी सगी माँ को खोज रहा है। लेकिन बाबूजी बात वो जोगी सिपाही से कर रहा है, लेकिन इसी जगह पर कहते हैं ममता। माँ अपने बेटे को पहचान गई, दोनों आंख की अंधी है, फिर भी अपने औलाद की आवाज सुनकर पहचान गई। जोगी उसके आंखों के सामने उसकी फांसी हुई है, वो खुद की अपनी आंखों के सामने देखी है कि मेरा बेटा फांसी के फंदे पे लटका। लेकिन बाबूजी माँ की ममता झलक गई। जोगी से बात कर रहा है, वो सिपाही से बात कर रहा है वो जोगी। तबले माँ के कान तक आवाज जाती है, दौड़ कर आती है, वो दौड़ कर आती, कहती कि जोगी बाबा क्या मेरा बेटा पूरनमल तो नहीं हो? तुम मेरा बेटा पूरनमल तो नहीं हो? दूसरे जन्म में जोगी बनकर आया हूं। गौर करेंगे बाबू, आखिर में भरे दरबार के अंदर वो जोगी उस माँ सिपाहियों के सामने कहता है कि इस माँ को क्या हो गया? सिपाही कहते हैं कि इसकी आंखों के सामने इसका जवान बेटा फांसी के फंदे पे लटक गया। तब से ये जिसको देखती है सबको अपना बेटा समझ बैठती। लेकिन बाबूजी वो अंधी माँ कहती कि मुझे बहकाओ मत, मुझे बहकाओ मत, ये मेरा बेटा है, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा औलाद है, मेरे सामने आया है भिक्षा मांगने के लिए। आखिर में बाबूजी वो जोगी बार बार मना करता रहा कि ना माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं कर्म से जोगी हूँ, मुझे तू भिक्षा दे दे माँ, मैं तेरे दरबार से जाऊं, मेरे गुरु का आदेश है भंडारा करना है माँ, इसलिए मेरा भंडारा सफल हो। लेकिन गौर करेंगे भैया बाबू, मेरे मुकद्दर के मालिक, बिरहा के सुनने वाले श्रोता भगवान, आखिर में माँ की ममता तड़प उठी और उस जोगी के आगे इतना जिद कर देती है वो माँ कि बाबूजी माँ की ममता के आगे एक संत, एक जोगी जो है खुद को झुक गया। आखिर में वो जोगी अपनी अंधी माँ के सामने अपना भेद खोल दिया। हाँ माँ, मैं तेरा बेटा पूरनमल हूँ, दूसरे जन्म में जोगी बन के तेरे आंखों के सामने खड़ा हूँ, तेरे दरबार में भिक्षा दे दो माँ। गौर करेंगे बाबूजी, वो माँ कहती है कि रे बेटा भिक्षा तो दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, क्या तुझे मंजूर है? बोलो माँ, क्या शर्त है? इसी आंखों के सामने तेरी फांसी हुई थी, बेटा एक मांगन मेरी पूरा कर दे। मैं तेरी माँ हूँ, माँ होने के नाते आखिर में तू मेरा बेटा है, क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा? आखिर में वो जोगी कहता है कि माँ तेरी कौन सी इच्छा है जो आज नहीं पूरी हुई, मुझसे तो पूरा करना चाहती है? कहा बेटा इसी आंखों के सामने तेरी फांसी हुई थी, किसी भी तरह से मेरी आंख ठीक कर दे, मैं देखना चाहती हूँ कि तू वैसे है कि बदल गया है। गौर करेंगे आखिर में माँ के जिद के आगे वो जोगी एक शर्त रख दिया, कहा माँ मैं तेरी आंख ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कहा बोलो क्या शर्त है? कलेजी पे पत्थर रखता है, कहता है माँ आंख ठीक होगी, तुम मुझे देखोगी, भक्ति में कैसी परीक्षा हो रही है ऊपर वाले के यहाँ, देखोगी, केवल मिलन 5 मिनट का होगा माँ बेटे का, इससे जा सारे दरबारी प्रजावासी सिपाही सब दंग, अरे ये पूरनमल है, जोगी बन के आया है, वही है जोगी बन के आया है। 5 मिनट के बाद हाथ से छूटोगी, गिरोगी और खत्म हो जाओगी, क्या तुम्हें मंजूर है? वो माँ कहती है कि बेटा मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुझे देखना चाहती हूँ। गौर करेंगे बाबूजी, मंत्रोच्चारण करता है, मंत्रोच्चारण करने के बाद
मंत्र पढ़ के आंख को फूकता है और माँ की आंख ठीक होती है। जब माँ की आंख ठीक होती है, माँ अपने बेटों को भर निगाह देखती है और देखने के बाद ठीक दोनों माँ बेटे आपस में गले मिलकर फपक फपक कर रोते हैं। आंखों में आंसू लेकर माँ रो रही है, आंखों में आंसू लेकर उसका बेटा रो रहा है जोगी। लेकिन बाबूजी नस किस्मत में जो लिखा है उसे कोई टार नहीं सकता। ठीक 5 मिनट के बाद उसी राज दरबार महलों में जोगी के हाथ से वो अंधी माँ छूट जाती है और हाथ से छूटती है। चाचा रोने लगे बात समझ के, और हाथ से छूटती है और छूटने के बाद तुरंत जमीन पे गिरती है। गिरने के बाद क्यों टेढ़ हो रहे हो बाबूजी? गिरने की तुरंत हाथ से छूटती है, छूटने के बाद तुरंत गिरती है और गिरने के बाद तुरंत खत्म हो जाती है। और जब खत्म हो गई तो वो जोगी आगे बढ़ गया। रानी के कारनावा भरा खारी पानी गईले जोगी आयर पानी गईले जोगी आहो जोगी बन के छोड़ा लनारा जपा ठाकिरा आखिर में वो जोगी जब गाते हुए आगे बढ़ता है बाबूजी, लोगों की जानकारी हुई कि पूरणमल दूसरे जन्म में जोगी बन के आया है। राजा शंखपति के जानकारी हुई, दोनों आंख के अंधे चुके हैं रोते रोते। लौट कर आए बाबूजी, पूरणमल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा बेटा, मुझ जैसे पापी पिता की जगह नरक में भी नहीं मिलेगी, स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए। मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं बेटा, तू ये जोगिया वस्त्र त्याग दे, तू राजकुमार बन जा, राजा बन जा, राजपाट संभाल। कौन आखिर में राजपाट संभालेगा? लेकिन बाबूजी वो जोगी कहता है कि अरे राजा, एक जोगी के लिए ये धन दौलत महल अटारी क्या होगा? अरे राजा बनाना था तो एक औरत के कहने पे तुम मुझे फांसी के फंदे पर न लटकवाते। जाओ, मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए। लेकिन आखिर में लोग जिद करने लगे बाबूजी, तो एक वचन दिया। कहा मेरी माँ तो मर गई, लेकिन तेरी दूसरी बीवी ये खड़ी है फुलंदा, मैं वचन दे रहा हूँ, इसके पेट से एक लड़का पैदा होगा, वही चालकोटी नगरी का राजा बनेगा। मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए, इतना देना है तो केवल इतना दे दीजिए, आप अपने भंडारे से मुझे भिक्षा दे दो, मैं भिक्षा लेकर जाऊं और अपना भंडारा संपन्न करूं। यही वरदान देकर, यही आशीर्वाद देकर आखिर में वो जोगी अपने गुरु की तरफ निकल दिया। राजपाट पूरा ठुकरा दिया बाबूजी। और यहीं से बिरहा की मेरी कहानी खत्म हुई। कहानी अच्छी थी, समझ में आया आप लोगों को? इधर भी समझ में आया है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, आप लोगों की एक एक बात समझ में आई। यही मेरे लिए दौलत है, यही मेरी कमाई है। आखिर में वो जोगी जब चला गया, अब जरा गौर करेंगे, बिरहा पार्ट नंबर 1 है अमित जी, ये पार्ट नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 2 है। चालकोटी नगरी में रानी फुलंदा के पेट से कौन पैदा हुआ, चालकोटी नगरी का कौन राजा बना, ये भी बिरहा करीब 1.5 घंटा का है। पार्ट नंबर 2 कभी फिर इस मंच पे आऊंगा तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों के बीच में सुनाऊंगा। आखिरी लाइन है, अरे बिरान होई बागिया, अरे बिरान होई बागिया, अरे ऐसा ना कमाई बेबी।
वीरान होई बागिया, अरे वीरान होई बागिया, अरे ऐसा ना कमाई देवे जान होए चरिता की है सबके समाना, अभक्त पूरण माला होई, अरे भक्त पूरण माला होई गईले सपाना, भक्त पूरण माला होए गायला सपाना, भक्त पूरण माला होए गायला सपाना। अरे केहू के अब जीवन में लगाई दिहले आगिया, अरे ऐसा ना कमाई बेबी वीरान होई बागिया, ऐसा कमाए बेबे राना होए बागिया, ऐसा ना कमाए बेबे राना होए राना होए बागिया, ऐसा ना कमाए बेबे राना होए बागिया, ऐसा ना कमाए बेबे राना होए बागिया। बिरहा नाथ संग्राम चैनल है। अच्छा यूट्यूब चैनल है। चैनल वाले भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा। चैनल वालों की दशा इतनी है कि गवैया के एकदम ऐसी तैसी करे पे लग गए हैं, लगिन का समझा। सही कहते बुरा ना लगे। अभी हाल में 3-4 दिन पहले कहीं गाजीपुर में बिरहा था ओम प्रकाश यादव जी का और जाबाज राम जन्म टोपी वाले। गाते गाते बीपी लो हो गई ओम प्रकाश जी को देखे होंगे आप लोग वीडियो में। ऐसे मैक पकड़े थे, मैक पकड़े पकड़े ऐसे गिर पड़े, बीपी लो हो गई थी। उसको यूट्यूब चैनल वालों ने बकायदे रिकॉर्ड करके खूब बढ़िया से डाला, खूब बढ़िया से डाला। सोचिए एक कलाकार अपना नाम पैदा करने के लिए 50 साल लगा देता है। आज त्रिभुवन को लोग त्रिभुवन जान रहे हैं तो मैं कितना मेहनत किया हूं मैं जानता हूं। 26 साल की जिंदगी में न जाने कितनी मैं गाली सहा हूं, न जाने कितने लोगों का ताना सहा हूं, न जाने कितने अपने परिवार से मार खाया हूं। इतनी दिक्कत झेलने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। लेकिन यूट्यूब चैनल वाले माई बहन तो 2 मिनट में उठा के डाल दें। गंदी बात। हमारे प्रतिपाल के बिरहारान में मंच से उतर गया था भदोही में। मेरे लड़के का ऑपरेशन हुआ था, मैं डिस्टर्ब था, मंच से उतर गया। लेकिन उतरने के बाद प्रीति अंडबंड बोलने लगी, उसको बकायदे रिकॉर्ड किए, उसको डाल दिए, उसको बढ़िया रिकॉर्ड किए और डाल दिए। धक्का धक चलने लगा बढ़िया। अरे यार ये सोचो कि किसी की इज्जत बिगाड़ के क्या करोगे। हाँ वो चीज डालो जो चीज चलने लायक है। आप लोग कमाइए, हमारा शुभ आशीर्वाद बा। हम इसीलिए बीच में सारे चैनल को रोक देते थे। आई बड़े चैनल वाले हमसे बहुत खिलाफ हो रहा कि यार सरवा सबको रोका था। अरे रोकी का इज्जत बनाए हो तो लोग इज्जत बिगड़ गया। अब गवैया तो ऐसा है कि लिया खुद साथे टहरा थी 20-20 बोलावा थी। रिकॉर्ड करिए ले जाइए, हमारा शुभ आशीर्वाद है। लेकिन गलत बात नहीं लिखना बाबू। चापी चापा न लिखे कि त्रिभुवन नाम ने सोना को चाप दिया, सोना ने त्रिभुवन को चाप दिया। एके न लिखे। और जब एके लिखबा हर कलाकारों का सम्मान है, सबकी इज्जत है। गुरु गोरख क्रिया चरिता की है सबके समानवा, अभक्त पूरण माला होई गईले सपनवा। अरे केहू के अब जीवन मेला गाई दिहले आगिया, केहू के अब जीवन मेला गाई दिहले आगिया। ऐसा ना कमाए बेबे रान होए ना
नारियां अगर इस धरती पे होती रहेंगी तो हमारे आपके समाज की क्या दशा होगी। गाने का शीर्षक था मैं भामातारी का प्यार, भक्त पूरणमल की कथा। स्वामी गीता नंत अनंत भय भुल्लुर तक दिए को तारी, रामधार हैदर अली जुगनू अब गईले स्वर्ग। अरे राम बुढ़ौती पे खियाल करा, त्रिभुवन नाथ कुमरिया बाटई अबे नढ़ौती, बुढ़ौती पे खियाल करा। हमार कहा माना राजा जी हो, हमार कहा माना राजा जी हो। अमित जी, चाय की व्यवस्था आपने नहीं किया है। बिरहा कलाकारों के लिए चाय जरूरी है। बता रहा हूँ कि लगातार कार्यक्रम है। कल कर्मा मुजाला से है, परसों फिर इनसे है। लगातार चाय ही कलाकार का सहारा होता है, जान लीजिए। अब जैसे नींद में उठी इन्हें चाय चाह रहा था, फिर मैं आगे बैठता तो मुझे चाह रहा था। अगर हो व्यवस्था तो मिल जाए, नहीं तो कोई बात नहीं है। घी के लड्डू टेढ़े मेल सही जा रहे। हाँ ए राजा जी अच्छा नौटंकी वाले ठीक करत। वो जब सट्टा लिखे लागे तो कितना बीड़ी चाहिए, कितना पान चाहिए, उस सब सट्टवा में लिख देती। हम लोग ये चीज नहीं, हम लोगों को खुद ही मिलता है सब। ओ राजा जी सौतन के लंबे लंबे बाल, ओ राजा जी हो राजा जी, सौतन के लंबे लंबे बाल, सौतिन के लंबे लंबे बाल, उलझ मत जाना राजा जी हो, उलझ मत जाना। राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा जी हो रनिया हो। अरे मोरी रनिया, अरे मोरी बाबू, अरे मोर सोना। ओ बुगली हे अब का करी तोहार नमोई सोना बा, लेकिन हम तोका ना ही कहा थे मुलायम, हम तोरे काकी कहा थे। अरे मोर गुड़ई हो मोर चिरई, ओ हो मोर, अरे मोर करे जाहो। रनिया हो तो है कैसे मनाए, लगर भाई हम देखा मूड बनाए रे बेकूफ भुलाए के। अरे तोहरे बिना हमारे तोहरे बिना हमारे लागे ना भाई। जान लोगी क्या रे, तोहरे बिना हमारे लागे ना भाई। चिरई हो तो है कैसे, खरीद लो, आई बिकाई बरे घोड़ा खरीद लो, आई बिकाई बरे घोड़ा खरीद लो। नहीं हरे का हाल कहा चूम चटा,
कितना सहेली तोरे चूम चटाका अरे नारी ना बेली तोरे चूम चटाका और कुछ बतावा तनी चूम चटाका का तोरे घरे रहन चूम चटाका कैसे जवानी बाटे चूम चटाका कितनी चमेली बाटे चूम चटाका अरे नारी न बेली तोरे चूम चटाका चूम चटाका चूम चटाका चूम चटाका चूम चटाका चूम चटाका मेलवा का 5 लाख पिया भूल गया मेलवा का 5 लाख पिया भूल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सेवा आप सब सोना सुहानी जी से ले गाने के अंदर कोई कमी हो